हेलो सर, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस कैम क्लासेस पर। सबसे पहले सबको नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम शुरू करते हैं समास कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू। एक ही लेक्चर में सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट समाप्त हो जाएंगे। तो स्टेट लेवल का कोई भी पेपर हो उसमें एक क्वेश्चन समास से आता ही है। तो चलिए देखते हैं अच्छे से और समझते हैं। सबसे पहले समास का अर्थ हम जानेंगे। समास मीन्स क्या होता है। देखिए, समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण संक्षेपीकरण कभी कभी आ जाता है। समास का अर्थ क्या है, तो संक्षेपीकरण है। किसी भी बात को संक्षिप्त में कहना, उसी को संक्षेपीकरण कहते हैं। तो समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, समास शब्द का विलोम क्या है। तो विलोम हो जाएगा इसका व्यास। तो ध्यान रहे, कभी कभी आ जाता है कि समास शब्द का अर्थ क्या है, तो संक्षेपीकरण हो जाएगा। और समास शब्द का विलोम पूछेगा तो हो जाएगा व्यास। चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में कौन सा समास है। तो देखिए परिभाषा, देखिए कंसेप्ट। जिस समास में पहला पद जिस समास में पहला पद आपको उपसर्ग लगा दिखे। सबसे पहले अगर उपसर्ग लगा हुआ दिख रहा है तो वहाँ पर तत्पुरुष अव्ययी भाव समास होगा। जैसे उपसर्ग लगा है अनु, यथा, अन लगा हो, यथा लगा हो, आ लगा हो, औ लगा हो। इस तरह अगर पहले पद में से पहले शुरू में अगर उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। चलिए परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी, अव्ययी भाव समास का जिस शब्द का पहला पद अव्यय हो, अव्यय हो। अव्यय का अर्थ हुआ जिसका व्यय न हो, अर्थात जो खर्च न हो, जो खर्च न हो, अव्यय हो, खर्च न हो। ठीक है। तो फिर से देखिए, जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जिसका व्यय न हो, जो खर्च न हो, अर्थात जो जिसका खर्च न हो उसे अव्यय कहते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा। और इसका ट्रिक है पहचानने का। आप कैसे पहचानेंगे, तो ट्रिक से तुरंत पहचानेंगे। अगर शब्द के पहले उपसर्ग लगा हुआ है या अव्यय लगा हुआ है, उपसर्ग या अव्यय लगा हुआ है, तो तुरंत पहचानिएगा कि कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा। अनुरूपम शब्द है, अनुरूपम शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए अनु अनुरूप अनुरूप अनु, ये जो अनु है उपसर्ग है।
अन प्लस इसको रूप लिखा जा सकता है। रूप मूल शब्द है, अन इसके पहले उपसर्ग लगा है। अभी हमने बताया जिस शब्द के पहले अगर कोई शब्द है उसके पहले अगर अनुरूप लगा है तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो अन क्या है? अन उपसर्ग है और रूप क्या है? यहाँ पर मूल शब्द है, तो उसके पहले क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है, अनुरूप बना है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, अव्ययी भाव समास। ये तीन गलत हो जाएंगे। तत्पुरुष भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, बहुब्रीहि भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिर देखिए आमरण। अभी हमने बताया अगर अव्यय लगा हो तो यहाँ पर भी आमरण। आमरण में कौन सा समास है बताना है आपको। आमरण में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय है, ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष है, ऑप्शन नंबर 3 अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर 4 बहुब्रीहि समास है। तो आपको बताना है आमरण में कौन सा समास है। आप तुरंत जाइए, ट्रिक अभी बताया हमने कि अगर शब्द के पहले उपसर्ग लगा है, उपसर्ग लगा है तो कौन सा समास हो जाएगा? उपसर्ग लगा है। ध्यान रहे, यही मन में आपको याद होना चाहिए कि अगर शब्द के पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। अगर उपसर्ग लगा है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अव्ययी भाव समास। आमरण। आमरण शब्द क्या है? आमरण। आमरण में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। समास से कहीं न कहीं एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसमें सारे समास को कवर कर लिया गया है और कॉन्सेप्ट प्लस डिटेल और कैसे आप उसको पहचानेंगे सब एक साथ बताया गया है। इसलिए आप क्लास को ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करिए और मजबूत करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है यथासंभव। अभी हमने बताया आपको यथासंभव। यथासंभव में कौन सा समास है? तो देखिए क्या ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय होगा, क्या ऑप्शन नंबर 2 द्विगु होगा, क्या ऑप्शन नंबर 3 बहुब्रीहि होगा, क्या ऑप्शन नंबर 4 अव्ययी भाव समास होगा। अभी हमने बताया अगर किसी शब्द के पहले अव्यय लगा हो, उपसर्ग लगा हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये शब्द यहाँ पर दिया गया है यथा संभव। यथा संभव। यथा संभव का अर्थ होगा जितना संभव हो सके, संभव के अनुसार। इसका जब विच्छेद भी आ सकता है कभी कभी, तो लिखिए संभव इसका विच्छेद भी आ सकता है कभी कभी। देखिए क्या हो जाएगा? संभव के अनुसार। तो यथा संभव का अर्थ होता है संभव के अनुसार। तो देखिए यथा शब्द लगा है पहले, यथा प्लस संभव, तो यहाँ से ये शब्द उपसर्ग अव्यय की तरह काम करेगा, तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जैसे अब कुछ शब्द हैं, यथासंभव हो गया, यथाशक्ति हो गया, यथा चेष्ट हो गया, इस तरह के शब्द आते हैं तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होंगे। और कुछ देख लीजिए अव्ययी भाव समास के उदाहरण। जैसे आ गया प्रतिदिन, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन में, प्रतिदिन में भी अव्ययी भाव समास है। जैसे आ जाए शब्द आजीवन। आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन। आजीवन में भी अव्ययी भाव समास है। जैसे शब्द आ जाए आजन्म। आजन्म। आजन्म भी अव्ययी भाव समास है। इसमें भी देखिए उपसर्ग आ लगा हुआ है, इसमें भी आ लगा है। जन्म शब्द है, मूल शब्द है और आ उसके पहले उपसर्ग की तरह काम करेगा। इस तरह इसका समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे अनुरूप हो गया। अनुरूप शायद अभी हो चुका है। रूप, रूप क्या है? मूल शब्द है और अनु क्या है? उपसर्ग। अनुरूप। इस तरह अनु क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अव्ययी
भाव समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार में, अब देखिए राजकुमार में कौन सा समास हो जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर 1 होगा कर्मधारय, क्या ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष, क्या ऑप्शन नंबर 3 बहुब्रीहि, क्या ऑप्शन नंबर 4 अव्ययी भाव समास होगा? चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। राजकुमार, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का कुमार, राजकुमार। अब इसमें देखिए विच्छेद हो गया है, मीन्स विग्रह हो चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास होगा इसमें। तो देखिए तत्पुरुष समास कैसे हम पहचान पाएंगे? जिस समास का सेकंड, दूसरा पद, सेकंड वाला पद जो होगा वह प्रधान होना चाहिए। प्रधान का मतलब हुआ मुख्य होना चाहिए दूसरा पद, तो वहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। जिसमें दूसरा पद प्रधान हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। और इसमें विभक्ति भी बताई जाती है, तो विभक्ति के अनुसार भी हम पकड़ सकते हैं कौन सा समास है। तो राजकुमार में कौन सा समास है? राजा का कुमार, राजकुमार, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो देखिए इसमें भी क्या ऑप्शन नंबर 1 तत्पुरुष होगा, ऑप्शन नंबर 2 कर्मधारय, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष नहीं हो, ऑप्शन नंबर कर्मधारय होगा। क्या ऑप्शन नंबर 3 बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर 4 अव्ययी, क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष। चलिए नेक्स्ट, गंगा तट, गंगा तट, इसमें कौन सा समास होगा? इसका विग्रह हो जाएगा गंगा के तट, गंगा के तट। तो देखिए इसमें क्या कर्मधारय होगा? कर्मधारय में विशेष, विशेषण विशेष की बात होती है, तो ऐसा है नहीं है। तत्पुरुष 2 बार लिख गया है, तो तत्पुरुष 1 ही बार लिखा जाएगा। बहुव्रीहि, क्या कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है? इसमें थर्ड कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो उसे हम बहुव्रीहि कहते हैं, तो ऐसा है नहीं। क्या अव्ययी भाव समास है? क्या कोई इसमें शब्द में अव्यय लगा हुआ है, कोई उपसर्ग लगा हुआ है गंगा तट में? तो देखिए कोई कोई उपसर्ग भी नहीं है, तो इसका मतलब ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, और कर्मधारय भी नहीं होगा। अब बचता है तत्पुरुष, तो तत्पुरुष हमारा हो जाएगा, और विग्रह क्या होगा? गंगा के तट, गंगा के तट या गंगा के किनारे, तो ये विग्रह हो जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का। चलिए देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में भी आ चुका है और टेट में भी आ चुका है, कई बार आ चुका है। तो देखिए इसमें क्या है, मृगनयन शब्द है, मृगनयन, मृगनयन में आपको देखना है कौन सा समास है। मृगनयन, देखिए जब विशेषण और विशेष की बात हो वहाँ पर कर्मधारय होता है, कर्मधारय समास होता है। कौन समास होता है? कर्मधारय होता है। तो देखिए मृगनयन में कौन सा समास हो जाएगा?
तो देखिए क्या ऑप्शन नंबर 1 होगा कर्मधारय, क्या ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष, क्या ऑप्शन नंबर 3 द्वंद्व, क्या ऑप्शन नंबर 4 अव्ययी भाव समास होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मृगनयन। मृगनयन 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 शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय हो जाएगा। विशेषण और विशेष की बात हो रहा है। मृग के समान नयन, नयन कैसे हैं, मृग, तो ये विशेषण बता रहा है नयन की, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय। कुछ उदाहरण और देखते हैं कर्मधारय के, जैसे पीताम्बर कहीं लिखा रहे, पीताम्बर, पीताम्बर, इसमें भी कर्मधारय होगा। कहीं पर लिखा है घनश्याम, घनश्याम, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कर्मधारय होगा। कहीं पर लिखा है जैसे महाजन, ये शब्द इम्पोर्टेंट है, महाजन, महाजन, महाजन शब्द में भी कर्मधारय है। ये महानता बता रहा है, महान है जन, महानता बता रहा है, मीन विशेषण बता रहा है, कैसे जन है, महान है, तो यहाँ पर भी कर्मधारय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। श्वेत पत्र, श्वेत पत्र में कौन सा समास है, तो श्वेत पत्र में कौन सा समास हो जाएगा, श्वेत पत्र में हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर 1 द्विगु समास होगा, ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष होगा, ऑप्शन नंबर 3 द्वंद्व होगा, ऑप्शन नंबर 4 कर्मधारय समास होगा। तो देखिए श्वेत पत्र क्या दिया गया है शब्द, श्वेत पत्र। अब देखिए श्वेत क्या है, श्वेत, पत्र हो गया और श्वेत दोनों अलग करिए। देखिए यहाँ श्वेत अलग हो गया और पत्र अलग हो, श्वेत कैसा बता रहा है कि श्वेत पत्र है, कैसा पत्र है, श्वेत है, तो ये विशेषता बता रहा है। जो श्वेत है वह विशेषता बता रहा है कि पत्र कैसा है, श्वेत है, मीन्स खाली है, सादा है। तो इस तरह जब आप कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, पकड़ेंगे, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा और परीक्षा में आपको बहुत बहुत सहूलियत मिलेगी क्वेश्चन करने में। तो देखिए कैसा पत्र है, श्वेत पत्र है, विशेषता बता रहा है नहीं पत्र का, पत्र की जो विशेषता बता रहा है कौन है, वो श्वेत है, तो ये विशेषण हो गया और ये विशेष हो गया। जहाँ पर विशेषण और विशेष आते हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। तो आई होप आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। जो विशेषण और विशेष की बात करता है वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। बिल्कुल आपको मन में एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना, उसके अलावा कहीं भी मिले आप उसका देखिए, विग्रह हो पाता है तो विग्रह करिए, विशेषण अगर निकल पाता है तो विशेषण निकालिए और वहाँ सीधे टिक करिए कि क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अन्य जल, अन्य जल, अन्न जल। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है अन्य जल, यहाँ देखिए अगर दो शब्दों के बीच में ऐसे डैश लिखा होता है, तो डैश लगा होता है तो वहाँ पर और का साइन होता है, किसका, और का, और जब और का साइन होता है तो हम वहाँ पर कहते हैं द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व, द्वंद्व समास होगा। और ये एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं, वो विपरीत होते हैं, जैसे दिन और रात, दाल और भात, इस तरह के आते हैं। तो वहाँ पर राधा और कृष्ण, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका ट्रिक है, अगर बीच में से डैश लिखा गया है और शब्द क्या है, विपरीत हैं, उल्टे दिए गए हैं, दिन और रात इस तरह, तो यहाँ पर द्वंद्व हो जाएगा, तुरंत आप द्वंद्व लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है 25। 25 थोड़ा कम, थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें देखिए इसका विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह होगा 5, 5 और 20, 5 और 20 है। तो 5 और 20 का विग्रह जब किए तो हमने यहाँ आ गया और किस में आता है, अभी हमने पढ़ा द्वंद्व, किस में, द्वंद्व समास में, किस में आता है, द्वंद्व में।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर 1 द्विगु होगा, ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष होगा, ऑप्शन नंबर 3 सम। ये कोई समास नहीं होता, ऐसे दे दिया गया है, सम समास कुछ नहीं होता, द्वंद्व समास। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व। 25, 5 और 20, इसको ध्यान से देखिएगा। 25 शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा, 5 और 20। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पंचामृत। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत देखिए, गणना बता रहा है कि संख्या बता रहा है। कैसा अमृत है? 5 अमृत हैं, 5 मिलकर जो संख्यावाची बताए, जिसका पहला पद संख्यावाची हो, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर द्विगु समास होता है। अगर पहला शब्द क्या है? संख्यावाची है, तो वहाँ पर कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। देखिए कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे है पंचवटी। पंचवटी, पंचवटी हो गया, त्रिभुज हो गया, त्रिभुवन हो गया, त्रिभुज हो गया, त्रिभुवन हो गया, पंचवटी हो गया, दोपहर हो गया, दोपहर में भी द्विगु समास हो गया, तिराहा हो गया, चौराहा हो गया, वहाँ पर भी क्या है? द्विगु समास। दिवलड़ी हो गया, चौलड़ी हो गया, इसमें भी क्या है? इसमें भी क्या है? द्विगु समास। जो शब्द पहला पद संख्यावाची बताए उसे द्विगु समास कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या सही हो जाएगा? पंचामृत। पंचामृत 5 अमृत बता रहा है, तो ये संख्यावाची है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या ऑप्शन नंबर 1 होगा? तत्पुरुष, अब सॉरी अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष है, ऑप्शन नंबर 3 नए तत्पुरुष समास है, और ऑप्शन नंबर 4 द्विगु समास है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास। नेक्स्ट, सतसई। सतसई, सतसई शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए क्या ऑप्शन नंबर 1 बहुव्रीहि होगा, ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष होगा, ऑप्शन नंबर 3 नए तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर 4 द्विगु समास होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाए, क्योंकि हमने अभी बताया कि संख्या अगर बताए तो उसमें द्विगु समास होता है। सतसई, 7 सई बता रहा है, 7 सई का, 7 सईयों का समूह, 7 सई का समूह बता रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 12 सिंगा। 12 सिंगा में, 12 सिंगा में कौन सा समास है? यहाँ पर देखिए, जब कोई शब्द हो उसके दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, थर्ड कोई तीसरा प्रधान होता है, वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। क्या होता है? वहाँ होता है बहुव्रीहि समास, वहाँ होता है बहुव्रीहि समास। तो देखिए क्या होता है इसमें? 12 सिंघा, 12 सिंगों वाला एक विशेष प्रकृति का जंतु है, जिसमें 12 सिंग उसकी पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर 3 बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत, और ऑप्शन नंबर 3 द्विगु, संख्यावाची भी नहीं है। 12 सिंगा संख्यावाची है, लेकिन वो एक विशेष तीसरे पद की ओर संकेत करता है, 12 सिंगों वाला या 12 सिंगा वाला। तो 12 सिंग वाला तो थर्ड एक ऐसा जंतु है जिसमें 12 सिंग पाई जाती है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चक्रपाणी। चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो देखिए इसमें दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होगा। चक्रपाणी, चक्र है जिसके पाणी, पाणी मीन्स हाथ होता है। तो देखिए चक्र पाणी, चक्र पाणी, चक्र है जिसके पाणी, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात क्या हो जाएगा? विष्णु। तो यहाँ कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह जैसे लंबोदर है, लंबोदर आ गया, लंबोदर आ गया, वज्रपाणी आ गया, चंद्रशेखर आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कूपमंडूक।
कूप मंडूक में कौन सा समास है? तो इसमें भी कूप मंडूक में क्या देखिए, ऑप्शन नंबर 1 होगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 2 बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर 3 अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर 4 द्विगु समास। क्या सही हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए कूप मंडूक, कूप मंडूक कुएं का मेढक मीन्स एक ऐसा विशेष आदमी जो एक चार दीवारी में घिरा होता है, उसके सीमित ज्ञान हो, इस तरह का इसका सेंस निकलेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बहुव्रीहि समास। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए।